नमस्कार मित्रों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली भारतीय समाज का, हिंदुओं का एक प्राचीन त्यौहार है। यह एक त्यौहार है जो बताता है अंधकार को दूर करना। और वास्तव में इस वर्ष 2020 के शुरू से ही भारत ही नहीं, पूरे देश विदेश में अहंकार, एक वायरस का अहंकार, अंधकार फैल गया था। हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अहंकार को चुनौती दे रहा था एक वायरस, और हमारे सारे उजाले को, हमारे विकास को, तरक्की को उसने कोविड-19 का ग्रहण लग गया था। इसी में लोगों ने धीरे धीरे अपने प्रयास से हार नहीं मानी और उठना सीखा, चलना सीखा, और आज 8 महीने में, सही है, किसी ने सही कहा था, डर के आगे जीत है। अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूं जबलपुर शहर में दीपावली पर्व के लिए जो उत्साह, जो उमंग लोगों में दिख रहा है, वो काबिल तारीफ है। इसमें लोकल से वोकल, लोकल टू वोकल की जो प्रधानमंत्री जी ने एक आस दिखाई थी, वो सार्थक दिख रही है। इस बार चाइनीज आइटम या चाइनीज सामान जो हैं वो कम दिख रहे हैं, ना के बराबर देख रहे हैं। एक तरीके से स्थानीय उत्पाद जो हैं, जबलपुर शहर के आसपास पनागर ग्रामीण क्षेत्र में कुम्हार रहते हैं जो बढ़िया दिए, तुलसी कोट और खिलौने वगैरह बनाते हैं। उनकी दुकानें जबलपुर शहर के गोल बाजार परिसर में पिछले 3 दिन से जमी हुई है, और उसमें अच्छी भीड़ भी दिख रही है। चाहे वो फुआरा हो, मालवीय चौक हो, गोल बाजार हो, सदर का इलाका हो, गोरखपुर हो, सिविक सेंटर हो, इस सब में जनता बेखौफ घूम रही है। डर को जैसे जीत लिया है। हाँ, कुछ लोग अनदेखी कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क के खरीदारी कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। मास्क लगा के ही निकलना चाहिए। खतरा भी खत्म नहीं हुआ, खतरा भी बरकरार है। खतरे को हम निमंत्रण ना दें। तो दीपोत्सव पर्व में पूरी संजीदगी के साथ दीपोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। आप हबीबा जबलपुर महानगर के समस्त कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करती हूँ कि आज हमारे इस कार्यक्रम को सफलतम रूप देने में जिन सभी कलाकारों ने हेलो,
दिवाली दियों का त्योहार भी कहलाता है। हमारे यहाँ 5000 साल पुरानी परंपरा है। ये एक ऐसी परंपरा है जो आधुनिकता के और औद्योगिकरण तकनीकी युग में भी समाप्त नहीं हुई है। 5000 साल पहले दियों का निर्माण हुआ था। दिया अंधकार को दूर करने के लिए, उजाले को फैलाने के लिए बनाया गया था। और आज भी आप देखिए, आज उजाले के लिए तो हमारे पास से बहुत से संसाधन हैं, लेकिन दिया जो है एक पूजा का माध्यम बन गया है। कोई भी पूजा जब होती है या कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे शासकीय हो, अशासकीय हो, राजनीतिक हो, दीप जरूर जलाया जाता है। ये एक समृद्धि का प्रतीक है। दीप का जो है, दीप जलन जो है, हम अपने उत्साह, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए इसको जलाते हैं। और देखिए, दीपावली में इस बार दियों की लड़ जो है बहुत ज़्यादा आ गई है। दिए जलाए जा रहे हैं। मोमबत्ती जरूर आ गई, लेकिन मोमबत्ती अभी भी दिए को दबा नहीं पाई। दिया आज भी बरकरार है। हर घर में दिए खरीदे जाते हैं और छत की मुंडेर हो, बालकनी हो, आंगन हो, सभी जगह दियों को अच्छे से सजाया जाता है। कुछ जगह तो भारत का नक्शा बना के बाउंड्री पूरी दिए से सजाई जाती है, जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो दीपोत्सव का पर्व है, हम दिए ही जलाएं, क्योंकि दिया खुद जल के लोगों को उजाला देता है, रोशनी देता है। दीपोत्सव पर्व की इस अवसर पे आप दिए स्थानीय उत्पाद खरीदें, जिससे स्थानीय कारीगर का भी रोजगार चलेगा। हर्ष गोस्वामी जी, फोटो के साथ साथ वीडियो भी बना लीजिएगा। बोलो बोलो भारत माता की। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे एक हफ्ता, लगभग एक हफ्ता चलता है। शुरुआत होती है इसकी धनतेरस से। धनतेरस धन की पूजा, ये धन्वंतरी दिवस भी कहलाता है। हमारे यहाँ के प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री धन्वंतरी की जयंती है, तो धन्वंतरी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है नरक चौदस, जिसे रूप चौदस कहा जाता है। ये सौंदर्य का प्रतीक है। नरक चौदस, छोटी दिवाली भी कुछ लोग कहते हैं। घर की साफ सफाई और स्वयं की भी साज सज्जा की जाती है, रूप चौदस कहलाता है। इसके बाद आता है दीपावली। दीपावली के लिए विभिन्न कहानियां हैं। एक कथा है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, रावण के अहंकार को समाप्त करके, लंका को विधिवत स्थापित करके, लंका में साम्राज्य स्थापित करके, वहां से अन्याय की जगह न्याय की स्थापना करके भगवान राम वापस आए थे घर अयोध्या। तो अयोध्या जब आ रहे थे तो अयोध्या वासियों ने उस वक्त जो संसाधन, स्थानीय संसाधन थे, जैसे संसाधन थे उपलब्ध थे, उन संसाधनों से भगवान राम का
स्वागत किया था, सत्कार किया था। और पूरी अयोध्या, जहां से उनका प्रवेश होना था, अयोध्या में एंट्री होना थी, वहां से लेके पूरे अयोध्या के हर घर में कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा था जो जगमग ना हो। पूरा का पूरा अयोध्या जगमगा उठी थी। तो भगवान राम के स्वागत में दिवाली मनाई जाती है। भगवान महावीर जयंती से भी इसका संबंध है। महावीर जयंती को भी इस वक्त ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भगवान जैन समाज जो है भगवान महावीर की भी आराधना करता है। मूलतः दीपावली के साथ में एक ये है कि व्यापारी वर्ग जो है ये इसका साल बदलता है। व्यापारी वर्ग अपने साल भर का लेखा जोखा करते हैं, बही खातों की पूजा करते हैं और उन बही खातों की पूजा करके वो नए साल के लिए नई बही लिखते हैं। तो व्यापारी वर्ग जो वैश्य है, हमारे यहाँ वैश्य वर्ण जो है, उसका ये साल का शुभारंभ है। ये उसके साल का शुभारंभ है। दीपावली में आपने देखा होगा कि लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दो प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, एक चल लक्ष्मी और एक स्थिर लक्ष्मी। हमें स्थिर लक्ष्मी की पूजा करना है। स्थिर लक्ष्मी से तात्पर्य क्या है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। स्थिर लक्ष्मी और चल लक्ष्मी, चल लक्ष्मी में आपने देखा होगा बहुत से लोग अनाप शनाप खर्च करते हैं। जरूरत की सामग्री है उसके बाद भी ले आते हैं। फिर इस दिन कि ये तो इसके बगैर पूजा नहीं होगी, जुआ खेलते हैं। जुआ खेल के अपनी लक्ष्मी को खुद ही अपने घर से बाहर कर देते हैं, क्योंकि जुए में आज तक कोई जीता नहीं है। एक पल जीतता है लेकिन दूसरे राउंड में वो हार जाता है और आप अपनी लक्ष्मी को चलायमान कर रहे हैं, उसको घर से बाहर कर रहे हैं। ये चल लक्ष्मी। तो मेरा आशय है कि आप चल लक्ष्मी की पूजा न करें। अब स्थिर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी यह है कि आप अपने ज्ञान, अपने कौशल के बल पे अगर अपनी पूंजी को किसी सकारात्मक कार्य में लगाते हैं और वो बढ़ जाती है, वो स्थिर लक्ष्मी जो आपके पास आ रही है। ऐसे में आप के लिए सबसे बढ़िया जो है लक्ष्मी की बहन सरस्वती की भी पूजा करें। और ये एक ऐसा त्योहार है जिसे सभी मनाते हैं, गरीब राजा से लेकर रंग तक, और अमीर गरीब सभी वर्ग, सभी धर्म, शहर गांव महानगर सब जगह जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उस श्रद्धा के हिसाब से वो मनाता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि देखिए, लक्ष्मी भी शक्ति का प्रतीक है, सरस्वती भी शक्ति का प्रतीक है। इसलिए हम महिला नारी जगत का सम्मान करें, महिला शक्ति को सम्मानित करें और महिलाओं के किताब जो हमारे व्यवहार हैं, सामाजिक प्रदूषण जो हमने फैला रखा है, इस सब को खत्म करने का प्रयास करें। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तभी खुश होगी जब हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनके प्रति हमारे आदर भाव रहेगा, उनका सम्मान करेंगे, उनको हम वाकई में मातृ शक्ति जो है, मातृ शक्ति को पूजेंगे, उनको स्थापित करेंगे, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। तो मेरी दीपोत्सव 2020 जो है इस पे आप सभी के साथ हूँ और आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी एक साथ कि आज से धनतेरस से शुरू हुआ, आप सभी के घर में धन की सतत वर्षा होती रहे, आपका रूप सौंदर्य निखरता रहे, आपके घर में दिए सदैव जलते रहें और घर में रोशनी होती रहे, शक्ति आपके साथ रहे, लक्ष्मी की भी शक्ति आपके साथ रहे, सरस्वती जी की भी शक्ति आपके साथ रहे। इसके बाद आता है आपके पास अन्नकूट। अन्नकूट में हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो नए खाद्यान्न आता है, जितनी भी नई सब्जियां आती हैं, इन सब का हम पूजन करते हैं और पूजन करके इनके शुरुआत करते हैं। ये एक प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक है। इस दिन हम गोवर्धन पूजा भी की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। एक बहुत बड़ा पर्वत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था और उसकी पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। गाय ही हमारे आधार है। भारतीय समाज में गाय ही आधार होते हैं, इनकी पूजन किया जाता है और इसी पूजन के क्रम में हम नए नए पकवान बनाए जाते हैं, नई सब्जियां बनाई जाती हैं, नए फलों का सेवन आज से शुरू किया जाता है। ये अन्नकूट पूजा, गोवर्धन पूजा है। इसके दूसरे दिन आती है भाई दूज। भाई बहन का प्रतीक है। भाई
बहन की रक्षा करता है और बहन अपने भाई की मंगल कामना करती है कि उसका भाई जितना ऊंचा उठेगा उसको उतना गर्व होता है। उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए सतत वो उसको टीका लगाती है। भाई दूज सुरक्षा का प्रतीक है। इसी दिन चित्रगुप्त भगवान, जो कि भगवान के लेखनी हैं, जो पूरा हमारा लेखा कर्म रखते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, चित्रगुप्त भगवान कायस्थों, हमारे यहाँ की एक उपजाति कायस्थ है, कायस्थ उनकी पूजा करते हैं। चित्रगुप्त पूजन भी किया जाता है। ये एक पूरा एक पारंपरिक पर्व है जो कि हर दिन अपने नए नए स्वरूप में, नए नए, धनतेरस से लेके धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा। अब सोचिए, कोई भी ऐसा त्योहार कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जो सतत एक के बाद एक नए नए पैरामीटर, नए नए आधारों पे किया जाता है। आप सभी को मैं ध्रुव कुमार दीक्षित, आप सभी को, पूरे परिवार को, आपको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सुरक्षा रखेंगे, आप पूरे एहतियात के साथ मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर पटाखे चलाते समय प्रयोग नहीं करेंगे और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। यही आपसे मैं अपेक्षा करता हूं। हमारा देश आगे बढ़ेगा। हैप्पी दीपावली।